हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज है डे 7 और मैजिक बुक के डे 7 की प्रैक्टिस में आज जिस चैप्टर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है द मैजिकल वे टू कम आउट ऑफ नेगेटिविटी। सो अक्सर लोग सोचते हैं कि जो नेगेटिविटी है वो किसी भी परिस्थिति, सिचुएशन या लोगों की वजह से होती है या फिर उनके जो भी पुराने बिलीफ रहते हैं उनकी वजह से होती है। बट अक्सर हमने ये नोटिस किया है कि हम इसकी क्रेडिबिलिटी खुद लेना ही नहीं चाहते हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना ही नहीं चाहते हैं कि नेगेटिविटी आने के कारण या फिर नेगेटिव सिचुएशन हमारी ज़िंदगी में होने का रीज़न हम खुद होते हैं। अक्सर हम अपना ब्लेम किसी और पर डालते हैं, बट रीज़न क्या होता है इसके पीछे रीज़न होता है कि जब भी हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं, कृतज्ञ होना छोड़ देते हैं, तब हम कंप्लेनिंग मोड पे चले जाते हैं और तब हमारी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशंस अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, हमारी हर शिकायत, हर कंप्लेन, हर गुस्सा, हर डर हमें कहीं ना अच्छाइयाँ देखने से रोकता है। और जब हम दूसरों के बीच में अच्छाइयाँ देखना छोड़ देते हैं और जैसे ही हमारा ध्यान कमी की तरफ जाता है तो हमारा मन भारी रहने लग जाता है और हम अपने ही लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। बट इंस्टेड इसका एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जब भी आप कार लेके मॉर्निंग में निकलते हो तो आप नोटिस करते होगे कि कभी कभी ना हमें रास्ते में ट्रैफिक मिलता है। ट्रैफिक मिलने पे हम ना बहुत बार इरिटेट होने लग जाते हैं। कई सिचुएशन तो ऐसे होते हैं कि आगे हमें ट्रैफिक नहीं मिले बट फिर हमें सारे रास्ते ट्रैफिक मिलते हैं। तो हमारी जो थॉट प्रोसेस होते हैं कि ऑलरेडी लेट हो रहे थे तो और लेट हो जाएंगे, अब ये हो जाएगा, मतलब हम फिर वो थॉट्स की जो चेन है ना वो क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। और हम देख क्या रहे होते हैं उसमें, हम उसमें अगला नेगेटिव एस्पेक्ट ही देख रहे होते हैं। इंस्टेड अगर हम ये डिसाइड करें कि अगर हमें रास्ते में कहीं ट्रैफिक मिला तो हम अपनी सराउंडिंग्स को चेक करके थैंक यू बोल सकते हैं, किसी के स्माइल होने पे, किसी को देख के कि कोई तो 2 व्हीलर पे है, मैं अपनी कार में हूँ, उसके लिए थैंक यू। किसी को पहनने के लिए ठंड में कपड़े नहीं है, मेरे पास है। तो हम ऐसे सोच के हम अपनी उस नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम उस टाइम किस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, हम उस स्थिति में ये फोकस कर रहे हैं, अच्छा मेरी कार के अंदर तो आराम से जो इन्वायरमेंट है, जो टेम्परेचर है वो मेंटेन है, तो मुझे ठंड नहीं लग रही है, मैं कितना काम होके जा सकता हूँ, थोड़ी देर के लिए मेरी बॉडी को रिलैक्स मिल गया है। तो इस तरीके से हम उसमें भी नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आउटकम निकाल के स्माइल कर सकते हैं। तो जब हम कृतज्ञता की तरफ, जब हम परिपूर्णता की तरफ अपना ध्यान या फोकस लेके जाते हैं तो हमारी स्थिति अपने आप ही बदल जाती है। तो ये भी होता है कि जब हम थैंकफुलनेस की एनर्जीज में रहते हैं तो आगे चल के भी पूरा दिन हमारा वैसे ही प्लान हो सकता है। और आप देखना, जब भी आप अपनी नेगेटिविटी को खुद चूज़ नहीं करते हो, आप नेगेटिविटी की जगह, कंप्लेंट्स की जगह आप धन्यवाद कहना शुरू करते हो, आप एक ऐसी चीज़ ढूंढ लेते हो जिसमें आपको खुशी होती है उस सिचुएशन में, या आप थैंक यू बोलते हो कि चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए आपको रिलैक्सेशन ही मिल गया उस स्थिति में, तो आप खुद चूज़ करते हो उस नेगेटिविटी वाले पैटर्न को तोड़ना और खुद इंटेंशनली चूज़ करते हो उस स्थिति के ऊपर ओवरकम करना। तो इस तरह से ये एक इंटेंशनल प्रैक्टिस है और हम आज इंटेंशनली अपनी किसी भी एक नेगेटिव सिचुएशन को चूज़ करेंगे, चाहे वो कितनी भी बड़ी है, उसको चूज़ करके हम प्रैक्टिस करेंगे उसको पॉजिटिव कन्वर्ट करने के लिए। तो आज की जो प्रैक्टिस है उसमें हमें यही कहा गया है कि अपने जीवन के किसी एक ऐसी समस्या को चुनो या नेगेटिव सिचुएशंस को चुनो जिसमें आप सबसे जल्दी जिसको सॉल्व करना चाहते हो और जिसमें आप बहुत जल्दी बाहर आना चाहते हो। अब उसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए जिसके लिए आप नेगेटिव, चाहे वो कोई केस है, मेडिकल कंडीशन है, आपके फैमिली इश्यूज़ हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, आप कोई भी एक एरिया ऑफ वो जो आपका प्रॉब्लमेटिक एरिया है उसको चूज़ करेंगे। उसके लिए ऐसी 10 थिंग्स लिखेंगे जो कि नेगेटिव नहीं है। 10 चीज़ों की सूची बनाएंगे जिसमें आपको थैंकफुल की एनर्जीज को प्रैक्टिस करना है, मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आपको चूज़ करना है। जब भी आप वो सिचुएशन को लिखेंगे उसके बाद आप उसको सिचुएशन के सोल्यूशन के लिए थैंक यू बोलेंगे, ठीक है। आप देखोगे कि जो आप इतने दिनों से नेगेटिविटी में अपने दिन निकाल रहे थे ना, अब वही सिचुएशन धीरे धीरे आपके लिए पॉजिटिव होना शुरू हो गई है।
देखो ये ना हमारे हाथ में होता है कि हम किसी भी चीज़ के लिए नेगेटिव बहुत इजीली सोच लेते हैं और थैंकफुलनेस भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, बट इट इज़ ऑल इन आवर हैंड कि हमें उस स्थिति में क्या देखना है। जो हम देखते हैं हमारी सिचुएशन, हमारे यूनिवर्स हमारे लिए वही चीज़ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आज आपको ये काम बहुत ही ध्यान से और अच्छे से करना है और इंटेंशन डाल के करना है कि आज कोई भी परिस्थिति होगी तो आप उसके लिए नेगेटिव रिएक्शंस नहीं दोगे। दूसरी चीज़ है, जब भी हम ये प्रैक्टिस करते हैं ना, हम खुद भी ये चीज़ नोटिस करते हैं कि हमारी सराउंडिंग्स में ना हमें सपोर्ट सिस्टम खुद से मिलना शुरू हो जाता है एंड ये बहुत ही मैजिकल है। ये शायद वही है जो हम बार बार डिस्कस करते हैं कि जहाँ हमारा ध्यान जाता है ना वही चीज़ मल्टीप्लाई होती है। अगर हम खुशियाँ ढूंढते हैं छोटी छोटी चीज़ों में तो हमारी लाइफ में खुशियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, और अगर हम किसी भी स्थिति के लिए नेगेटिविटी ढूंढते हैं तो हमारी लाइफ में ना नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। अब आज डे 1 और डे 2 की प्रैक्टिसेस को एज इट इज़ कंटिन्यू करेंगे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर आज। हर एक चीज़ के लिए आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट ही रखना है। बाय एनी चांस अगर आपको कहीं भी कोई स्थिति में एक पल के लिए कुछ नेगेटिविटी समझ में आए तो भी अपना इंटेंशन दोबारा से उस चीज़ को सोचते हुए थैंक यू के लिए थैंक यू करने में डालना है। तो इस तरीके से जब हम ये प्रैक्टिस शुरू करते हैं और इंटेंशन के साथ करते हैं, क्योंकि जब हम खाना भी खाते हैं तो हमें पता होता है कि 1 बज गया, अभी मेरा खाना खाने का वक्त हो गया। हम स्थिति में फंसने की वजह से ना खाएं वो हम चूज़ करते हैं, बट हमें सुबह उठ के ऑफिस 9 o'clock रिपोर्ट करना, तो हमें पता होता है कि हमें करना है, हमारा मन हो चाहे ना हो। तो इसी तरह अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में है जो आपको लगता है अरे नेगेटिव हो गया, बट क्या हुआ, हम उसको फिर से पॉजिटिव रिक्रिएट कर सकते हैं, सॉरी बोल के फिर से थैंक यू बोल सकते हैं और फिर खुद के अंदर वो एनर्जी और पॉजिटिविटी और डोपामाइन को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज ये प्रैक्टिस करेंगे और डे एंड पे मुझे बताएंगे कि कैसा फील हो रहा है। सो मैं वंस अगेन दिल से आप सबके लिए कृतज्ञ हूँ कि आप अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए हर दिन एक छोटा स्टेप ले रहे हो। थैंक यू सो वेरी मच, दिल से आभार एंड कल मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।